हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमर पराग जी के जीएस। जैसा कि दोस्तों आज बिहार बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बिहार बीएड के क्वेश्चन पेपर के आंसर को मिलाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा पास के बेल बटन को दोस्तों प्रेस करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण ये खंड है आपका खंड 4 सामान्य जानकारी जनरल अवेयरनेस, सबसे पहले उसको मिलाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि डैश से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा से भरपूर आहार की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खनिज पदार्थ। अगला दोस्तों कि एथलेटिक या शारीरिक प्रशिक्षण के व्यवस्थित करने की योजना को क्या कहते हैं। तो इसको दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए अवधिकरण कहते हैं। अगला है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 21 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव शरीर में कौन सा अंग लसिका कोशिकाओं बनती है। तो दोस्तों इसका तो कंफर्म नहीं है, लेकिन दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो डी है तिल्ली आपका लग रहा है। तो आप कमेंट बताइए कि ये सही है कि ये गलत। अगला है दोस्तों कि कंप्यूटर के जनक कौन है। तो दोस्तों कंप्यूटर के जो जनक हैं वो आपका दोस्तों हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज दोस्तों आपके कंप्यूटर के जनक हो जाएंगे। अगला है दोस्तों कि जेपीजी एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल को संदर्भित करता है। तो इसका जो आपका ऑप्शन है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी छवि फाइल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत आपका दोस्तों 2014 ईस्वी में हुई थी। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसकी संघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड की सघनता से दोस्तों आपका अधिक ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। अगला है दोस्तों कि गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाल्डेयर दोस्तों आपका आंसर है। अगला है दोस्तों कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा पीआई लाया गया था तो उस समय के भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। तो दोस्तों उस समय भारत के जो मुख्य न्यायमूर्ति थे आपका ऑप्शन नंबर डी पीएन भगवती दोस्तों आपका न्यायमूर्ति थे। अगला है दोस्तों कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों आपका जो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष हैं आपका ऑप्शन नंबर बी जीवी मावलंकर दोस्तों आपके अध्यक्ष थे। अगला है जो दोस्तों कि ददाब नामक एक जो बड़ा शरणार्थी शिविर है जो समाज पत्रों में था कहाँ स्थित है। ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी केन्या में दोस्तों आपका स्थित है। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से द ऑडेसिटी ऑफ द होप पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी बराक ओबामा दोस्तों आपको इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित निगमों में से सही सुमेलित करना है दोस्तों। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर आप कंफर्म मालूम नहीं है, अगर आपको मालूम है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगला है दोस्तों कि 70 नंबर क्वेश्चन एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी उत्पादक उपभोक्ता और डिकम्पोजर दोस्तों शामिल है। अगला है दोस्तों कि सौरमंडल की सबसे बाहरी कक्षा स्थित कौन सा ग्रह है। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर बी नेपच्यून जो ग्रह है दोस्तों आपका सौरमंडल की बाहरी कक्षा में स्थित है। अगला है दोस्तों कि यवन बतुता कहाँ से आया था। तो दोस्तों यवन बतुता है जो कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए मोरक्को का निवासी था, जो कि मोरक्को से दोस्तों आपका आया था। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी है फायान मलेशिया, जो कि दोस्तों आपका गलत है, फायान चीन का यात्री था। अगला है दोस्तों कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वो जगह जंजीरों में जकड़ा रहता है हर जगह, ये किसका कथन है। ये तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी रूसो का दोस्तों आपका कथन है। अगला है दोस्तों कि हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्तों हमारे शरीर में जो यूरिया का निर्माण है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी गुर्दा में होता है। अगला दोस्तों कि बिहार में पानी का रसायन का सांद्रण है। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी लवणता दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा आपका बिहार के पानी में है। अगला है दोस्तों कि सिलिकॉन वैली कहाँ जो बिहार में पानी किस रसायन का साधन है दोस्तों आपका रासायनिक दोस्तों आर्सेनिक दोस्तों आपका सही आंसर है। अगला दोस्तों कि सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सैन फ्रांसिस्को के पास दोस्तों आपका स्थित है। अगला दोस्तों अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है। तो इसके खेती को दोस्तों आपका विटीकल्चर कहा जाता है। अगला दोस्तों कि जलीय लिखित पर विचार करना है। तो इसका जो आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों 1, 3, 2, 4 दोस्तों आपका सही है। पहले दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बाद खिलाफत आंदोलन का वापस लेना, इसके बाद दोस्तों असहयोग आंदोलन की वापसी, इसके बाद दोस्तों आपका स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। अगला पूछा था दोस्तों कि WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था। तो इसका जो पूर्ववर्ती नाम है दोस्तों GATT दोस्तों आपका पूर्ववर्ती नाम था।
अगला है दोस्तों कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वार्षिक प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के द्वारा किया जाता है। अगला है दोस्तों कि मनुष्य में टाइफाइड पुरस्कार किसके कारण होता है, तो ये दोस्तों आपका साल्मोनेला टाइफी के वायरस है, इसके कारण दोस्तों आपका होता है। अगला है दोस्तों कि तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दस्तकारी का सामान दोस्तों आपका यह प्रसिद्ध है। अगला है दोस्तों कि एसआई प्रणाली में स्थिति ऊर्जा की इकाई क्या है, तो स्थिति की इकाई दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी जूल दोस्तों इसकी इकाई है। अगला है दोस्तों कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, तो एलपीजी का जो मुख्य घटक है दोस्तों आपका मीथेन ब्यूटेन और प्रोपेन आपका एलपीजी का मुख्य घटक है। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस एक देश ने ईमेल का आविष्कार किया है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों अमेरिका ने आपका ईमेल का आविष्कार किया था। अगला है दोस्तों ऊर्जा का अनवीनीकरण का स्रोत क्या है, तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है थर्मल दोस्तों आपका ऊर्जा का अनवीकरणीय पदार्थ है। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित पे विचार करना है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3 दोस्तों। नाइट्रस के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड दोस्तों आपका अम्लीय वर्षा के कारक होता है। अगला है दोस्तों कि हेपेटाइटिस बी का संक्रमण होता है, तो दोस्तों हेपेटाइटिस बी का जो संक्रमण होता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी खांसने से दोस्तों आपका होता है। अगला है दोस्तों कि टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो दोस्तों टमाटर है दोस्तों आपका ऑक्जेलिक एसिड का दोस्तों आपका प्राकृतिक स्रोत है। अगला है दोस्तों कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो ये दोस्तों इसका उपयोग आपका किया जाता है ऑप्शन नंबर सी एंटासिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है, तो ये दोस्तों आपका कहा था ऑप्शन नंबर बी कोपरनिकस ने। अगला है दोस्तों ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, तो ये दोस्तों आपका इसका तो कंफर्म मालूम नहीं है दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं इसका क्या आंसर होगा। 93 ज्वालामुखी उद्गार कहाँ होते हैं, मतलब नहीं होते हैं। अगला दोस्तों कि क्वार्टजाइट का यंत्रित होता है, तो इसका दोस्तों आपका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बलुआ पत्थर से। अगला दोस्तों कि प्राकृतिक तथ्यों पर विचार करना है, तो इसका जो आंसर भी दोस्तों आपका कंफर्म नहीं पता है, तो आप कमेंट करके बताएं। अगला जो सेक्शन है दोस्तों आपका जनरल हिंदी का सेक्शन है, जो कि दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अगला जो प्रश्न दोस्तों भक्ति द्वारा प्रवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसे होता है, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आनंद और हृदय से दोस्तों आपका इसका होता है। अगला है दोस्तों सदाचार किनसे प्रवर्तित होता है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ज्ञान और भक्ति के द्वारा दोस्तों प्रवर्तित होता है। अगला है दोस्तों कर्तव्यशील का कौन शासन सच्चा है, तो इसका जो आपका सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों आनंद और हर्ष से युक्त हो वही दोस्तों कर्तव्यशील का सच्चा उच्चारण होता है। अगला है दोस्तों कि हृदय की वो कौन सी स्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करता है, तो इसका जो ऑप्शन सही है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी सील का दशा है। अगला है दोस्तों कि ज्ञान द्वारा परिवर्तित सदाचार को कैसे पता लगाया जा सकता है, तो ये दोस्तों आपका पता लगाया जा सकता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कष्टपूर्वक हृदय को दबाकर। अगला है दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है कि सुधा का विलोम शब्द क्या है, तो इसका जो विलोम शब्द है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हलाहल दोस्तों विलोम शब्द है। अगला है दोस्तों उपेक्षा का दोस्तों सही विलोम शब्द, तो उपेक्षा का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी उपेक्षा विलोम शब्द है। अगला है दोस्तों प्राचीन का विलोम शब्द दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी अर्वाचीन दोस्तों आपका सही आंसर है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों ज्ञानोदय का, तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए स्वर संधि दोस्तों आपका सही आंसर है। अगला है दोस्तों कि निराधार का संधि पूछ रहा है, तो इसका भी दोस्तों आपका स्वर संधि है। अगला दोस्तों सन्मार का संधि है, तो उसका दोस्तों आपका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि। अगला दोस्तों गिरी शब्द का बहुवचन चुनना है, तो इसका जो बहुवचन दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए गिरियाँ दोस्तों आपका बहुवचन है। अगला है दोस्तों कि व्याकरण क्या है, तो दोस्तों उसका जो व्याकरण है दोस्तों आपका भाषा का जो नियम है दोस्तों उसी को व्याकरण कहा जाता है। अगला है दोस्तों सर्कस उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, सर्कस उपन्यास दोस्तों किसके द्वारा सर्कस जो उपन्यास है दोस्तों वो आपका लिखा गया है ऑप्शन नंबर डी सजीव के द्वारा दोस्तों आपका सर्कस जो उपन्यास है लिखा गया है। अगला दोस्तों कि जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है, तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद की जो काव्य भाषा है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी खड़ी बोली हिंदी दोस्तों इनकी काव्य भाषा है। अगला जो खंड है दोस्तों आपका रीजनिंग से है, तो दोस्तों देखते हैं तो 31 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सांप आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला है दोस्तों इसमें किसने ट्रेंगल है, तो दोस्तों इसमें कुल 18 ट्रेंगल है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही आंसर है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 है, इसका जो आपका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, 3 बजने में 15 मिनट है। अगला है दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर दर्पण में देखे जा सकते हैं, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 9 अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जिसको दोस्तों आप देख सकते हैं। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 है, तो इसका आंसर कंफर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर 36 है दोस्तों कि तो इसका जो आपका सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 20 आपका सही आंसर है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 है, तो इसका जो आपका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 9 दोस्तों आपका सही आंसर है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 है, तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 99 आपका सही आंसर है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 है, तो इसका जो सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी 15 दोस्तों आपका सही आंसर है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 27 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1/8 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 मैथ है दोस्तों, तो इसका जो आपका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है, 6 किलोमीटर दोस्तों आपका सही आंसर है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 है, तो इसका जो आपका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी NEO आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, तो इसका जो आपका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही आंसर है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 है, तो इसका जो सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए जैकेस दोस्तों आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गधान से उसके आधार पर दोस्तों आपका प्रश्न को दोस्तों आपको बनाना है। तो अगला है दोस्तों कि इंदर के श्रीनगर में कौन सा कॉलेज स्थित है, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी वाणिज्य अथवा चिकित्सा कॉलेज दोस्तों आपका स्थित है। अगला है दोस्तों कृष्णन का श्रीनगर कौन सा है, तो दोस्तों कृष्णन का जो श्रीनगर है दोस्तों इसे कहा नहीं जा सकता है। अगला है दोस्तों 49 है कि यदि इंदर अहमदाबाद पढ़ रहा है तो निम्नलिखित व्यक्ति श्रीनगर तथा पढ़ने का स्थान समूह में कौन सा एक सुमेलित है, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी है जो जय अहमदाबाद एर्नाकुलम में दोस्तों आपका सही है। अगला है दोस्तों कि भोपाल में कौन पढ़ रहा है, तो दोस्तों भोपाल में आपका गोपाल और इंदर दोनों दोस्तों भोपाल में पढ़ रहा है। अगला है दोस्तों भिन्न शब्द को छाटना है, क्वेश्चन नंबर 51 है, तो इसका जो सही आंसर दोस्तों आपका ग्रेनाइट सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका सही आंसर है सारनाथ। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही आंसर है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों वाल्व आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों नागरिक आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है जो अगला खंड है दोस्तों आपका जनरल इंग्लिश कंप्रेहेंशन से, तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो जो पहला आंसर है दोस्तों, पहला आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा, द लाइन्स प्रिफर्ड बाय दोज इन द ऑथोरिटी। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, तो आपका जो 2 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका 2 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों आपका जो सही आंसर होगा वो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसका जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही आंसर होगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों आपका सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सेट दोस्तों आपका ये सेट दोस्तों डी है। क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों आपका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सर्टेन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका सही आंसर होगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, तो 8 का जो सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी रेपिडली दोस्तों आपका सही आंसर होगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका सही आंसर होगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसका जो सही आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वुड दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 है, तो मिथ का दोस्तों आपका ये अपोजिट वर्ड सुना है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों रियलिटी। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, क्रोनिक का दोस्तों अपोजिट, तो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मिल्ड का सही आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉलिट्यूड का दोस्तों आपका सिमिलर वर्ड चुनना है,
इसका जो सिमिलर हो जाएगा दोस्तों सिंगुलर माइंडनेस। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों डिनेली एम्फेटिकली हो जाएगा। अगला है दोस्तों जनरल हिंदी हो गया है दोस्तों आपका, इंग्लिश जनरल हिंदी और दोस्तों समान विज्ञान जो कि दोस्तों अति महत्वपूर्ण है वो सेट दोस्तों आपका हो गया है। अब दोस्तों आपका सेक्शन नंबर 5 है टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंटल। इसका आंसर दोस्तों कंफर्म तो मालूम नहीं चल पाया है, लेकिन जो दोस्तों आपका गलत होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों 96 का जो सही आंसर होगा छात्रों को स्कूल में क्यों खेलना चाहिए, तो इसका जो सही आंसर दोस्तों आपका होगा उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए। अगला है दोस्तों कि स्वयं क्या है, तो ये दोस्तों स्वयं एक दोस्तों शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने वाला एक डिजिटल कार्यक्रम है। अगला है दोस्तों कि इस कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, तो ये दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका सही आंसर होगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 है, तो इसका आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए पूछताछ होना चाहिए। आप मिला सकते हैं, एक बार मिला लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर नंबर 100 है दोस्तों कि शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा विद्यार्थी के समूह का व्यवहार करता है, तो इसका जो आपका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों केस अध्ययन इतिहास होगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 है दोस्तों की नैतिकता किसका विज्ञान है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आचरण का दोस्तों विज्ञान है। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा गुण है जो कि रचनात्मक बच्चे का गुण नहीं है, तो इसका दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों शुद्धता आपका नहीं है। अगला दोस्तों 103 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी कुशल प्रशासक होगा। अगला दोस्तों शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 शिक्षण कार्यों को व्यवस्थित करना आपका महत्वपूर्ण कार्य है। अगला दोस्तों कोई चरित्र का विकास होता है, तो इसका जो आपका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी से दोस्तों आपका चरित्र। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 109 है, तो इसका जो आपका सही आंसर है दोस्तों आपका 105 का जो सही आंसर है दोस्तों आपका उपयुक्त सभी है जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अगला दोस्तों 106 का है, तो 106 का जो सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी है सीखने की सुविधा दोस्तों आपका सही आंसर है। अगला दोस्तों की सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता क्या है, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष अनुभव दोस्तों आपका सही आंसर है। अगला दोस्तों कि सशक्त विद्यालय अपने शिक्षक को किस गुणों में अधिक बढ़ावा देगा, तो इसका जो सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका अनुशासित स्वभाव हो जाएगा। अगला दोस्तों 109 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर दोस्तों आपका होगा ऑप्शन नंबर डी स्तुति होगा। अगला दोस्तों पाठ्यक्रम का हिस्सा है, तो इसका जो सही आंसर दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर ए पाठ्याचार्य होगा। अगला दोस्तों यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का क्या नाम है, इसका जो नाम है दोस्तों शिक्षक शिक्षा में ICT। अगला दोस्तों सीखने का उद्देश्य क्या का अर्थ है, तो सीखने का जो उद्देश्य है दोस्तों आपका अनुभव प्राप्त करना दोस्तों सीखने का है। अगला है दोस्तों 113 की माइक्रो टीचिंग में भारतीय मॉडल में क्या के कुल समय है, इसका जो कुल समय है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 36 मिनट है। अगला दोस्तों विकास का क्या अर्थ है, तो इसका जो अर्थ है दोस्तों गुणात्मक परिवर्तन आपका अर्थ है। 115 का जो सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर अमृत सेन है। 116 का जो सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए या सी दोस्तों में से कोई एक होगा। अगला दोस्तों 117 है, तो 117 का जो सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों भीड़भाड़ होगा। अगला दोस्तों लक्ष्य निर्धारित व्यवहार के अवरुद्ध करना है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों विस्थापन होगा। तो अगला दोस्तों कि इनमें से कौन सा कक्षा में गतिविधि संबंधित है, तो इसका दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी तरीका आपका सही आंसर हो सकता है। अगला दोस्तों कि अनुशासनात्मक शब्द का प्रबंधन तकनीक कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन है दोस्तों संचालन आपका सही आंसर है। तो ये रहा दोस्तों आज के बिहार बीएड एग्जाम का दोस्तों कुल 120 प्रश्न, जिसका दोस्तों आपको संभावित आंसर बताया गया है। तो आप मिला के दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका कितना सही हो रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।